हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूज ऑफिशियल। तो ये है आपकी कक्षा 10वीं की विषय विज्ञान के असाइनमेंट के आंसर। और सारे जो आंसर्स हैं वो आ चुके हैं। तो आप वीडियोस में जाइए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियोस में जाके देखिए, वहाँ पे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे सारे विषयों के। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं जहाँ पे प्रश्न 1 है, जहाँ पे पूछा गया आपको रासायनिक नाम और सूत्र। तो इसमें से आप देख सकते हो खाने का सोडा का सूत्र। तो ये जो सूत्र सारे यहाँ पे दिखा हुआ है, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कपड़े धोने का सोडा का नाम भी लिखा हुआ है और नीचे है प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी। और चौथा है विरंजन चूर्ण। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके आंसर। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जहाँ पे पूछा गया मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है समझाइए। 2 = 4, शब्द सीमा है 75। तो देख सकते हो जो मिसेल का निर्माण है वो किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि सफाई में साबुन के प्रभाव का पता चलता है। अधिकांशतः मेल तेलई होता है और हम जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, जिसे RCOQM द्वारा व्यक्त करते हैं। साबुन को जल में विलय करने पर साबुन धातु आयन M+ और RCO आयन का विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पे RCO आयन के 2 भाग होते हैं, एक लंबी हाइड्रोसल श्रृंखला जो कार्बोक्सिलिक आयन की पूंछ बनाती है तथा तेल के अणुओं से जुड़ जाती है, और दूसरा है COO भाग जो सिर बनाता है तथा जल में विलय होता है। तो जब कपड़े को साबुन के घोल में डुबाया जाता है तो साबुन का ऋण आयन तेल मैल के चारों ओर गोली आकार में इस प्रकार विस्तृत हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरप अंदर की ओर तथा COO वाला सिर बाहर की ओर कांटों की तरह निकला रहता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करते हैं। मिसेल के कण पानी में वितरित हो जाते हैं। इस प्रकार एक कोलाइडल बनता है जो लगने पर पानी की धारा के साथ जहकर अलग हो जाता है, मतलब रहकर अलग हो जाता है। तो यहाँ पे साबुन के मिसेल के जो यहाँ पे दिए गए हैं डायग्राम, उसमें से आपको 1 2 3 बना लेना है। उसके बाद हम अब आगे चलते हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि और भी आंसर्स होंगे। तो अब चलते हैं तीसरे में, जहाँ पे आपको धमनी और सीरम में अंतर बताना है। तो कोई 4 अंतर बताना है, हमने 5 बताया है, तो आप 4 में लिखिए। पहला है रुधिर सीरत। आपको ऐसा टेबल बना लिया है पेंसिल से, और एक तरफ सीरा लिखना है, एक तरफ धमनी लिखना है। और फिर पहले में जाना है, रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लाती है। ये सीरा में पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट है फुफ्फुस सीरा के अतिरिक्त शब्द में अशुद्ध रुधिर होता है। तीसरा है सीरा में, इसमें रक्त दाब कम होता है। और चौथा है इनकी दीवार पतली होती है। और पांचवा है इनका ब्राह स्तर मोटा हो जाता है। तो यहाँ पे 4 अंतर हैं, 5 अंतर हमने दिए हैं, तो आप कोई 4 इसमें लिख लिया, फिर आप 5 भी लिख सकते हो। तो अब आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको मानव के उत्सर्जन तंत्र। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो क्योंकि CBSE ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मज़े की बात यह है कि जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, इसलिए हमें अब करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। ये एक ऐप है फिलो, सबसे पहले आप इसे डाउनलोड कर लो। अब इसके प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट के मॉक पेपर आपको एक से एक के बाद एक अटैम्प्ट कर लेना है। क्लास 10th और क्लास 12 दोनों ही स्टूडेंट के लिए बनी हुई है, पूरे एग्ज़ाम इन्वायरमेंट की फीलिंग के साथ, और ऊपर में टाइमर भी दिया हुआ है। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही बनाया है और कौन सा गलत बनाया है। हर टेस्ट की एक अपनी रिपोर्ट जनरेट होगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उससे आप इमीडिएटली अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। 60 सेकेंड के अंदर आप ट्यूटर से कनेक्ट हो जाओगे और आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर पाओगे। तो अभी डाउनलोड करो और बोर्ड में आप 100% स्कोर कर सकते का नामांकित चित्र बनाना है। और क्वेश्चन 4 में आ बा दोनों हैं। तो पेस मेकर यंत्र किस कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है, यह बा है। तो हम आ जो है उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र यहाँ पे आपको बना के दिखाया हुआ है। तो आप इस प्रकार बनाइएगा, तो इस तरह आप बना सकते हैं। और ये जो है वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो अब ज़रूर एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता ही आता है और आपको 6 नंबर में पूछा जाता है, 5 या 6 नंबर में। ठीक है बच्चों। और दूसरा है पेस मेकर यंत्र किस कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। तो जो पेस मेकर है वो मुख्य रूप से एक मेडिकल उपकरण है जिनका संचालन बैटरी के माध्यम से किया जाता है। इसे डॉक्टर दिल की धड़कनों को नियमित करने के लिए लगाते हैं।
ठीक है बच्चों, इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। अब प्रश्न 5 है जहाँ पे पूछा गया किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो अपने शब्दों में व्याख्या करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक मार्ग दर्शाती है, अर्थात जो श्रृंखला एवं ऊर्जा के शंकु से स्पष्ट होता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, अर्थात प्रथम स्तर की ओर देखें तो पौधों द्वारा उपयोग में लाने गई ऊर्जा पुनः और सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। पोषक स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न स्तरों पर होता है। तो इस प्रकार इसके आंसर जहाँ आप इसे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्थात और ऊर्जा का 0.1% प्राथमिक उपभोक्ताओं में खाए जाने वाले भोजन का लगभग 10% ही जीव भार में बदलता है। तो आप लिखिएगा इस प्रकार, और होप करता हूँ जो आंसर है वो आपको समझ आए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना।